आज्ञा नहीं तो उपदेश। आज्ञा यदि दे दी जाए तो मानना पड़ता है, उपदेश सुनने के बाद हमारे ऊपर है, हम माने चाहे न माने। आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भरत जी को गुरु जी कह ही रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए जब तक राम जी नहीं आ रहे। भरत जी राजा बने तो भरत जी ने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया ना? कहिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि उचित तो यह है भरत जी हमारे दृष्टिकोण से कि जब तक राम जी नहीं आ रहे आप राजा बन जाइए। करहु तात पितु बचन प्रवाना, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। आप राजा बन जाइए, कोई बुरा नहीं कहेगा। भरत जी को बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या गुरु जी की बात नहीं माननी चाहिए? तो भरत जी काहे नहीं माने? यही समझने की बात है। भरत जी कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। भरत जी ये नहीं कहते गुरुदेव ने आपने मुझे आज्ञा दिया है, आपने मुझे उपदेश दिया है, और उपदेश सुनने के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको माने चाहे न माने। मानने की कोई बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ शंकर जी अनेक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। अंत में शंकर जी ने कहा, बहुत संशय है मन में, तो जाके परीक्षण कर लीजिए। सती मैया परीक्षा लेने गई राम जी की। शंकर भगवान यहाँ सोचने लगे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के पास गई। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा, मां अकेले अकेले बाबा कहाँ है? बिपिन अकेले फिरहु के ही है तो कहे बहोरी कहाँ। शंकर भगवान कहाँ है? सती मैया समझ गई ये तो परब्रह्म है। बिना कुछ शब्द कहे लौटकर भगवान शंकर के पास गई। शंकर भगवान ने प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण लिया? मां ने कहा, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जुगी चरित सब जाना, सती जुगी चरित सब जाना, सती जुगी चरित सब जाना। भगवान शंकर मां सती से पूछे कि आपने किस विधि से परीक्षण किया उनका। ये नहीं पूछा बाबा ने कि आपने परीक्षा ली कि नहीं ली। शंकर भगवान सीधे बोले, प्रोसेस बताइए हमको पहले, किस विधि से आपने परीक्षण किया। मां के मुख से सत्य के स्थान पर असत्य निकल गया। और हम आपसे कहें, ये सती जी ने असत्य कहा नहीं है। मेरी मां का स्वभाव नहीं है असत्य कहना, जगदम्बा है। जगदम्बा असत्य संभाषण नहीं करती। फिर कैसे निकला महाराज? तो जिस माया का चेहरा बनाया था मां ने, वो राम जी की माया सती जी के सिर पर आकर बैठ गई है। और उस माया ने आज मां सती से झूठ कहलवा दिया। शंकर भगवान कहते हैं,
बहुरी राम माँ यही सिरुनावा। शंकर जी ने राम जी की माया को सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्यों? ये माया प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। इस राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। मेरी सती झूठ नहीं बोल सकती। ये विश्वास बाबा का। बाबा ने ध्यान में देखा, सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया। बाबा को इतना कष्ट हुआ इस व्यवहार से, शंकर भगवान ने उसी क्षण मन में संकल्प लेकर के और आजीवन सती मैया का त्याग कर दिया। शंकर भगवान मन में बोले, जब तक इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका अब भेंट होने वाला नहीं है। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प की मन माही। आपसे एक बात बोले, हम समाज में लोग छोटी छोटी बात को लेकर संबंध समाप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर, इससे अपने को बचाया जाए। ये होता क्यों है? छिपाव के कारण। छिपाव जहां है, व्यवहार में छिपाव ही कपट का रूप है। आप समझ रहे मेरी बात को? छिपाव क्या है? कपट का स्वरूप है। दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध पानी अलग हो जाए है? उसी प्रकार व्यवहार में कपट पड़ जाए तो संबंध अलग हो जाए, उसके बाद उसको कोई एक नहीं कर सकता। क्या गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। इसलिए संबंध को बचा के रखिए। जीवन में जिसके पास संबंध सुरक्षित है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। वर्तमान समय में आदमी रुपया के आगे संबंध का चीज है। रुपया पहले जरूरी है, संबंध सीताराम। बीमार पड़िएगा तो रुपया पार नहीं ठोकेगा। यहाँ पर आकर संबंध रहेगा तो संबंध तेल लगाकर सिर को दबाएगा। संबंध की आवश्यकता शरीर जब शिथिल हो जाए तब पता चलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ के साथ साथ समाज में संबंध को बचा के रखिए। आपको बताऊं एक बात, राम जी जब वापस लौटे लंका विजय करके, और जिस समय राम जी आए हैं और भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है, प्रभु ने भरत जी को उठा करके गले लगाया। पूरी अयोध्या की प्रजा थी, सब इस दृश्य को देखकर इतने गदगद हुए। छोड़ दो लोगों को, दो लोग राम जी और भरत जी को गले मिलते देख करके प्रसन्न नहीं हुए, उदास हो गए। वो दो लोग जानते हैं कौन थे? एक विभीषण जी महाराज और एक सुग्रीव जी महाराज। क्यों उदास हो गए? मन में सोचने लगे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं जो भाई भाई के लिए संपत्ति त्याग करके बैठ गया, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके उसी के कुर्सी पर राजा बन करके बैठे हैं। लानत है ऐसे जीवन पर हमारे। ये संबंध का परिणाम है। इसलिए संबंध को बचा करके रखिए। मां ने असत्य कहा, बाबा ने मैया का त्याग कर दिया, कैलाश गए और जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप को प्राप्त कर गए। शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। कितने दिन समाधि में रहे? बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। गाय शंभु पद बंदन कीहा, शंभु शंकर आसन दीना। हरि कथा रसाला, दक्षिण प्रदेश भय देखा। देखा विचार सब लाग, दक्षिण की न प्रजापति गाय। बड़ अधिकार धन जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन जग माही, प्रभु
नहीं को 87,000 वर्ष तक, कितने दिन तक? 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किए। राम नाम शब्द कान में पड़ते सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मैया ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। और यहाँ मां भवानी शंकर जी के वामांग में विराजमान है। वामांगे च विभाते भूधर सुदेवा पगा बस सके। लेकिन आज जब सती मैया ने जाकर दंडवत किया है, प्रणाम किया है, तो शंकर जी मां को वामांग में नहीं बिठाए, कहां बिठाए? सन्मुख शंकर आसन जीवन में अपने श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए गए आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। बतिया समझ में आ रही है? कई बार सदगुरु तमशा ले लेते। आप जाइए, आसन बिछा के रखे रहेंगे और आप यदि जाकर बैठ गए तो बोलेंगे नहीं, मुस्कुराते रहेंगे। अपने से श्रेष्ठ के आसन पर उनके आसन पर तो छोड़िए, आपके लिए यदि श्रेष्ठ ने आसन बिछा दिया है तो उस पर नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या करें महाराज? उसकी मर्यादा है। जाइए, आसन को स्पर्श करके प्रणाम करिए। आप प्रणाम करने के बाद उसको मोड़िए, मोड़ करके आसन उठा करके बगल में रखिए, अब बिना आसन के बैठिए। ये मर्यादा है। सती मैया गई, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया बैठने के लिए, मां सामने बैठ गई। ये बात सती मैया नहीं है, वो तो अर्धांगिनी है। ये मैंने बात आई तो मैंने व्यवहार के लिए आपसे निवेदन कर दिया। सती मैया को बाबा वामांग में नहीं सन्मुख आसन दिए, मां बैठी। शंकर भगवान सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं और किसी की व्यथा मिटाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? व्यथा के लिए क्या उपाय है? भगवान की कथा। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटपत उठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटपत उठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करतारे, संसद गौराव निहारे। राम कथा सुंदर करतारे, संसद गौराव निहारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर जठाव जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय
श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर मां सती की व्यथा मिटाने के लिए रघुनाथ जी की कथा गाने लगे। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय सती मैया के पिता है दक्ष, क्या नाम है, उनको ब्रह्मा जी ने पहले प्रजापति बनाया, उनके साथ और भी बहुत सारे प्रजापति बने। सरकार के लिए कोई कुर्सी उनसे मिल जाए बैठने के लिए, मिंटू भैया देखिए सरकार देखा कुर्सी उधर ही, उधर भैया उस गैलरी में, ठाकुर जी वाले गैलरी में